देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूश्री श्रीपाद नेवल। भारतीय सनातन ग्रंथ में हम सब सुन रहे हैं कुर्म पुराण के पूर्व विभाग का 5वां अध्याय। आइए हम सब मिलकर चले ज्ञान संजीवनी की ओर, अर्थात परम शांति की ओर। हरि ओम। श्री कुर्म उवाच स्वयंभुवो विवृत्तस्य कालसंख्या द्विजोत्तमः न शक्यते समाख्यातुं बहुवर्षेरपि स्वयं। अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वयंभू ब्रह्मा के बीते हुए काल की गणना का वर्णन बहुत वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। संक्षेप में काल की गणना 2 परार्ध कही गई है। वही समय काल है और उसके बीत जाने पर प्रलय होता है। अपने मान से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु कही गई है। उसी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु को पर नाम से कहा जाता है और उस पर का आधा परार्ध कहलाता है। द्विजोत्तमो 15 निमेष की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का समय एक मुहूर्त काल होता है। उतनी ही संख्या अर्थात 30 मुहूर्तों का एक मानवीय अहोरात्र दिन रात होता है। उतने ही अर्थात 30 अहोरात्रों का एक मास होता है, जो 2 पक्ष वाला है। 6 मासों का एक अयन तथा उत्तर एवं दक्षिण नाम से 2 अयनों का एक वर्ष होता है। दक्षिण अयन अर्थात दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तर अयन अर्थात उत्तरायन देवताओं का दिन होता है। श्री कुर्म ने ब्राह्मणों से कहा, दिव्य 12,000 वर्षों का सत्य, त्रेता इत्यादि नाम से एक चतुर्युग होता है। उसके विभागों का वर्णन सुने। 4,000 दिव्य वर्षों का सत्ययुग होता है। सत्ययुग की उतने ही 100 वर्षों की अर्थात 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश अर्थात त्रेता युग का संधि काल होता है। सत्ययुग के संध्यांश को छोड़कर क्रमशः 300, 200 तथा 100 इस प्रकार कुल मिलाकर दिव्य 600 वर्षों के द्वापर तथा कलियुग के संध्या तथा संध्यांश होते हैं। काल का ज्ञान करने के लिए संध्यांशों से रहित त्रेता, द्वापर तथा कलियुग क्रमशः 3, 2 तथा 1000 दिव्य वर्षों के कहे गए हैं। कुछ अधिकता के लिए यही दिव्य 12,000 वर्षों का काल परिमाण कहा गया है। इसके 71 गुना काल को एक मनु का अंतर अर्थात एक मनवंतर का समय कहा गया है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु अर्थात मनवंतर होते हैं। वे सभी स्वयंभू, प्रथम मनु, आदि तथा सावर्णिक अर्थात अष्टम मनु आदि मनु हैं। उन नरेश्वरों अर्थात मनवंतराधिपों के द्वारा 7 द्वीपों एवं पर्वतों वाली इस पृथ्वी का पूरे 1000 युगों तक पालन किया जाता है। एक मनवंतर के वर्णन से अन्य भी सभी मनवंतरों का वर्णन कर दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कल्प पूर्व कल्प के समान ही होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर और रात्रि भी उतनी अर्थात एक कल्प के बराबर ही होती है। विद्वानों ने 1000 चतुर्युग की एक कल्प कहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 308 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा गया है। उसके 100 गुने काल को पर इस नाम से जानना चाहिए। पर नामक उस काल के बीतने पर सभी तत्वों का अपने मूल कारण प्रकृति में लय हो जाता है। इसलिए विद्वानों ने इसी प्राकृत प्रतिसंचर अर्थात प्राकृत प्रलय कहा है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है। पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर के काल के द्वारा ही सर्जना होती है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। यह काल भगवान है, अनंत है, अजर है, अमर है एवं अनादि है। सर्वव्यापी होने से, स्वतंत्र होने से तथा
सबका आत्मस्वरूप होने से यह महेश्वर कहलाता है। ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश, काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। ब्राह्मणों, इस समय ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है, अब उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। उस द्वितीय परार्ध का यह 8वां कल्प चल रहा है। ब्रह्मा जी का जो 7वां कल्प व्यतीत हो चुका है, विद्वानों द्वारा वह पाद्म कल्प कहा गया है। वर्तमान में वाराह कल्प चल रहा है, इसके विस्तार का मैं वर्णन करूंगा। यो अतीतः सप्तमः कल्पः पाद्म इत्युच्यते बुधेः, वाराहो वर्तते कल्प तस्य वक्ष्यामि विस्तरम्। इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्राख्यां संहितायां पूर्व विभागे 5मोऽध्यायः। आने वाले अगले वीडियो में हम इसी कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का 6ठा अध्याय सुनेंगे। 6ठे अध्याय में नारायण नाम का निर्वचन, वराह रूपधारी नारायण द्वारा पृथ्वी का उद्धार, सनकादि ऋषियों द्वारा वराह की स्तुति की गई है। हरि ओम।